अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसमें मैं आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की उसके कितने चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स किन चीज़ों के बारे में है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हर एक चैप्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफली जो है बताऊँगी, ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है। और साथ ही में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँगी कि आपका जो एनुअल पेपर होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है। उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी और वो पेपर कैसे होगा। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपने मैट्रिक में भी केमिस्ट्री पढ़ी है। केमिस्ट्री कहते किसे हैं? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और इसकी रिएक्टिविटी को भी स्टडी करते हैं। उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री है आपकी, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री, बेसिक चीज़ें वही हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बढ़ा दी गई है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। ठीक है। बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी वही होंगी, आप जब पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है। और आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के 11 चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज़ हैं। ठीक है। इस तरह आपने मैट्रिक में बायो की भी ब्रांचेस पढ़ी थी, इसी तरह केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है ये जो ज़्यादातर है ये फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री से ये चैप्टर्स जो हैं लिए गए हैं। कुछ एक चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी है। ठीक है। और कुछ चैप्टर, एक जो है चैप्टर वो थर्मोकेमिस्ट्री का है, एक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। वो मैं आपको भी बताती हूँ कि चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर किस चीज़ से मुताल्लिक है। तो टोटल 11 चैप्टर है, इसको हम अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। ठीक है। जो बेसिक बुनियादी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एटम है, आपको पता है एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिस्ट्री की एक बेसिक चीज़ है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगी, एटम के एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगी, एटम डिस्कवर किस तरह से हुआ है, मोल के बारे में पढ़ेंगी, मोल किसे कहते हैं, मोल। और उसके बाद हम स्टेशियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टेशियोमेट्री हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान में, कि क्वांटिटीज़ किन रेशियो में ली गई हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप डिटेल में पढ़ेंगी। इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहते हैं वो रिएक्टेंट जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाती है, यानी जल्दी जो है इस्तेमाल हो जाती है, जो लिमिटेड अमाउंट में होती है, उसे हम लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। और यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यील्ड हम पैदावार को कहते हैं कि आपके पास दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करती हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट जो है वो कितने % आती है रिएक्टेंट के। ये सारी चीज़ें जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगी, पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। और ये जो है इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं ये एक्सरसाइज में दिए गए हैं या फिर एग्जाम्पल्स में टेक्स्ट बुक में आपके दिए गए हैं, वो हम करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल। सेकेंड चैप्टर जो है आपका ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं तज्जियाती केमिस्ट्री, जिसमें हम तज्जिया करते हैं कि कोई भी जो आपके पास मिक्सचर है उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, आप उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री हैं, इसमें आपने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर में आपने सेपरेशन टेक्निक पढ़नी है। सेपरेशन टेक्निक हम कहते हैं कि आप एक सब्सटेंस को, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह के अगर नमक पानी में हल हो जाता है तो हम नमक को पानी से अलग किस तरह कर सकते हैं। हम उसको जो नमक पानी में हल हुआ है हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो सारा जो पानी है बुखारात बन के उड़ जाएगा और पीछे जो है वो नमक बच जाएगा। इसे कहते हैं ये सेपरेट हमने किया है नमक को पानी से। बिल्कुल इसी तरह हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। जिस तरह आप जो है चाय को फ़िल्टर करती हैं। ठीक है। तो आप वो क्या करती हैं, चाय को आप उससे दूध से जो है वो फ़िल्टर कर लेती हैं। ठीक है। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन जो है ये भी सेपरेशन टेक्निक है। इसमें एक जो केमिकल होगा, एक सब्सटेंस जो होगा, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इस तरह वो सेपरेट हो जाता है। एक सेपरेशन टेक्निक आपके पास क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी आप कलर राइटिंग को, इसका लिटरली इसका मीन है कलर राइटिंग। ठीक है। इसमें भी दो सब्सटेंस को आप जो है वो सेपरेट करती हैं। सब्लिमेशन भी सेपरेशन टेक्निक है। इसमें एक सब्सटेंस जो है
वो डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी सॉल्वेंट की बेस पे आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करती हैं। तो ये सारी सेपरेशन टेक्निक जो है आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जो आपका है ये गैसेस के बारे में है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिज़िकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप जो है गैसेस के लॉज पढ़ेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रोस लॉ हो गया, ये सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैसेस की लिक्विफेक्शन किस तरह से होती है, यानी गैसेस जो हैं वो लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, ये सारा प्रोसेस, उसके कौन कौन से मेथड हैं, ये पढ़ेंगे आप। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है, ठीक है ना। मादे की जो चौथी हालत प्लाज्मा है, उसके बारे में भी आप इसी थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड चैप्टर है गैसेस का, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फोर्थ जो आपका चैप्टर है ये लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में है। इसमें आप लिक्विड जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड में फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विड जब इवेपोरेट होते हैं किस तरह से इवेपोरेट होते हैं और कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इवेपोरेट होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह जो सॉलिड है, सॉलिड की आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, इसके क्रिस्टल सिस्टम्स आप पढ़ेंगे। अलावा आप जो है क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम जो कि सॉलिड्स में पाए जाते हैं। सॉलिड्स की कितनी क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, ये सारे सॉलिड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिफ्थ चैप्टर जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है, यानी एटम जो है वो एटम के स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट जो मॉडल्स बनाए गए हैं उन मॉडल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, इन सारे मॉडल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके अलावा डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे आप कि क्वांटम नंबर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे और उसके जो रूल्स हैं, जैसे हुंस रूल हो गया, ऑफ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि हम एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगी। फिफ्थ चैप्टर भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सिक्स चैप्टर जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और ये सबसे लेंथी चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें आप ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें आप एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का जो साइज़ है वो किस तरह से चेंज हो जाता है इन पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब आयंस बनता है, एटम से आयंस बनते हैं, एटम में से उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो वो जो एनर्जी होती है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में ऐड होता है, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो बॉन्ड है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वीबीटी है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ये तीन जो थ्योरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है, पेपर में इनके बारे में क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ हम कहेंगे कि जब दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो उनकी लेंथ जो है उसके बारे में, और उस बॉन्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में। और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा आप जो है कंपाउंड्स की बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर करती है, वो भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सेवन्थ जो आपका चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्मोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसे हम कहते हैं, उसको हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर जो है ये 7th चैप्टर है और इसमें आप पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद वकूअ पज़ीर होते हैं, ठीक है ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस यानी जो खुद ब खुद वकूअ पज़ीर नहीं होते, ठीक है। और इसके बाद आप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम यानी जो भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है और उसके इर्द गिर्द की जगह जो है वो सराउंडिंग है। इसके अलावा आप इंथॉल्पी के बारे में जो है स्टडी करेंगे। इंथॉल्पी कहते हैं हीट चेंज को, ठीक है।
इंथॉल्पी जो एक रिएक्शन है, जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो इसकी इंथॉल्पी आप किस तरह से मेजर करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस आप पढ़ेंगे। एंट्रोपी के बारे में आप पढ़ेंगे कि एक सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस है उसे आप एंट्रोपी कहते हैं। हेज़ल्स लॉ पढ़ेंगे ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब ये हेज़ल्स लॉ क्या है, इसमें हम जो इंथॉल्पीज़ हैं डिफरेंट रिएक्शंस को उसको टोटल करते हैं, उसको सम करते हैं, ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो टोटल हीट चेंज है या टोटल इंथॉल्पी है वो हमारे पास निकल आता है। इस तरह जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो भी हेज़ल्स लॉ की ही एप्लीकेशन है और उसके ज़रिए से भी हम क्या करते हैं, इंथॉल्पी रिएक्शन की जो है फाइंड करते हैं। 8 चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में, और ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो वही वाला लॉ ऑफ मास सेक्शन ये है। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आप पढ़ना है कि जो तवाज़न रिएक्शंस में पैदा होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या है कि जब भी किसी सिस्टम में कोई भी हम इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम खुद को उस डिस्टर्बेंस को क्या करता है, ख़त्म करने की, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। ये ली चैटलर प्रिंसिपल है, ठीक है। और डिफरेंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो के रिएक्शंस जो हैं इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। बुफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बुफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हम कहेंगे कि कोई भी आपके पास जो आयनिक सब्सटेंस होगा जब वो डिज़ोल्व होता है, सोल्यूबल होगा, अपने आयंस भी डिकम्पोज होगा, इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 8th चैप्टर भी न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। 9th चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें आप डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, जो सॉल्यूशन की टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉड्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। रॉड्स लॉ स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि कोई भी आपके पास एक सिस्टम है या कोई भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपना अपना पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो टोटल मिलके टोटल प्रेशर बन जाएगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई जो सोल्यूट है सॉल्वेंट में किस कदर जो है वो सॉल्युबल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।